ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। नमो हरिवंताण। अभी लगभग 5 दिन पूर्व ही हमने पावन जीवन वृत्तांत बायोग्राफीज श्रृंखला के अंतर्गत महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भगवान महावीर के जीवन पर संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। उसमें हमने देखा था कि भगवान वर्धमान महावीर 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ऐसे में स्वाभाविक जिज्ञासा हो सकती है कि अन्य 23 तीर्थंकर कौन कौन हुए और क्या उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्या उनके दर्शन हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसमें हम लोग जैन धर्म के, जैन मत के सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में संक्षिप्त वृत्तांत सुनेंगे तथा उनके उपलब्ध चित्रों व प्रतिमाओं के आधार पर उनके दर्शन भी प्राप्त करेंगे। आशा है यह प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। यदि अच्छी लगे तो कृपा कर इस वाहिनी को, चैनल को स्वीकार अथवा सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आगामी प्रस्तुतियों की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं जैन मत के 24 तीर्थंकरों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। गत प्रस्तुति में हमने देखा था कि तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिन्होंने भव सागर या संस्कृति चक्र अथवा आवागमन के बंधन को पार कर लिया हो, जिन्होंने भवसागर के ऊपर तीर्थ अर्थात उसे पार करने का मार्ग बना दिया हो, वे कहलाते हैं तीर्थंकर। तीर्थ से ही तीर्ण शब्द भी आया है, इसका अर्थ होता है पार करना। उत्तीर्ण, अगर कोई परीक्षा में पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उन्हें उत्तीर्ण कहा जाता है। वैसे ही जो मानव जीवन की परीक्षा में, मानव जीवन का परम उद्देश्य अपने को पूर्णतः मुक्त कर लेना, सिद्धों के लोक में स्थापित कर लेना होता है। जो ऐसा कर लेते हैं, जो इस उद्देश्य को पूर्णतः पूर्ण कर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेते हैं, वे कहलाते हैं तीर्थंकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन मत में 24 तीर्थंकर हुए। आज हम उन्हीं के बारे में संक्षेप में जानेंगे। जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय एक सतत चक्र है। इसका कोई ओर छोर, कोई एंड नहीं होता। वह एक चक्र की नाई निरंतर घूमता रहता है। उसके आरोही भाग को, असेंडिंग हाफ को उत्सर्पिणी और अवरोही अर्थात डिसेंडिंग अर्धभाग को अवसर्पिणी कहते हैं। समय के इन दोनों ही अर्धांशों में, हाफ साइकिल्स में 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी में, जिसे हुंडा अवसर्पिणी भी कहते हैं, इसमें भी 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभनाथ व ऋषभदेव तथा 24वें या अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर हुए। प्रत्येक तीर्थंकर का आंतरिक तात्विक ज्ञान पूर्ण और एक ही होता है। सब एक ही सत्य को उपलब्ध होते हैं।
सबका अनुभूत ज्ञान एक ही होता है। अपने अनुभव में वे उसी अकाट्य सत्य को सत्यापित करते हैं, तथापि उसका प्रकटीकरण और विस्तार या इलेबोरेशन प्रत्येक युग व समय के अनुसार थोड़ा पृथक हो सकता है। हर एक की अपनी शैली पृथक पृथक हो सकती है, परंतु उनमें अंतर्निहित सत्य व मूल संदेश सदैव एक ही हुआ करता है। तीर्थंकर कैवल्य ज्ञान व केवल ज्ञान प्राप्त कर बंधन मुक्त हो जाते हैं, और स्वयं बंधन से मुक्त हो जाने के उपरांत वे अपने कल्याणमयी ज्ञान का सर्व मंगल हेतु जीवन पर्यंत प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उनके प्रवचन ऐसा कहा जाता है कि नर सुर अर्थात देवी देवता अपन और पशु सभी श्रवण करते हैं, और सब अपनी अपनी भाषाओं में सुनते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में 5 कल्याणक होते हैं। प्रथम, गर्भ कल्याणक, जब वे अपनी माता के गर्भ में आते हैं। द्वितीय, जन्म कल्याणक, जब इस धरा पर उनका जन्म होता है। तृतीय, तप कल्याणक, अर्थात जब वे अपने घर का गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यास धर्म ग्रहण करते हैं। चौथा, ज्ञान कल्याणक, जब आंतरिक साधना के परिणाम स्वरूप वे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात देह में रहते हुए देह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उसे ज्ञान कल्याणक कहते हैं। और पांचवा तथा अंतिम, निर्वाण कल्याणक। निर्वाण कल्याणक अर्थात जब वे अपनी इस पंच भौतिक काया का और संसार का परित्याग कर महापरिनिर्वाण की अवस्था को प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात देवतागण उनके लिए समवसरण या समोसरण का निर्माण करते हैं। ये सम अवसरण आया है, सम अवसरण, सम अवसर, जहाँ से सबको अपने अपने कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो कल्याणकारी ज्ञान है उसे प्राप्त करने का सम अवसर प्राप्त हो सके, उसे समवसरण व समोसरण कहते हैं। तो कोई भी तीर्थंकर जब कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वे लोगों के बीच में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें, इसके लिए देवगण उनके लिए समवसरण व समोसरण का निर्माण करते हैं, जहाँ से तीर्थंकर उपदेश करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ऐसा ही समवसरण व समोसरण है। सभी तीर्थंकर अपने एक अद्भुत संयोग यह भी है कि जितने तीर्थंकर हुए 24 के 24 तीर्थंकर, उनके जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हमें अपनी मुक्ति के प्रयास में रत हो जाना चाहिए, तब से कई जन्म लिए, और अपने अंतिम जन्म में जिसमें उन्हें मोक्ष व निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसमें वे शासक कुल में राजवंश में ही प्रकट हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी इक्ष्वाकु कुल में हुए। कतिपय लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ किया, यद्यपि सभी इस बात से सहमति नहीं रखते। ऋषभदेव तथा अन्य 21 तीर्थंकर इसी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। मात्र 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जो अन्य वंश हरिवंश में प्रकट हुए। वे थे 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ जी तथा 22वें तीर्थंकर मुनि नेमिनाथ जी। ये दोनों हरिवंश में पैदा हुए थे। एक और
रोचक बात यह है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ के सम्मेद शिखर जी, जो झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले में अवस्थित है, पर मोक्ष प्राप्त किया। 24 में से 20 तीर्थंकरों के निर्वाण प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का जो स्थल है, वो पारसनाथ के विभिन्न शिखर, जिन्हें जिन पवित्र शिखरों को संक्षेप में कभी कभी सिर्फ शिखर जी कहा जाता है। जब हम सिर्फ शिखर जी कहते हैं तो उससे तात्पर्य सम्मेद शिखर जी, जो पारसनाथ पर अवस्थित हैं, उससे ही होता है। तो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी सम्मेद शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया। मात्र 4 ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने शिखर जी के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर मोक्ष प्राप्त किया, जिसमें प्रथम तीर्थंकर पूज्य ऋषभ देव जी थे, जिन्होंने अष्टपद कैलाश में मोक्ष प्राप्त किया। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जी ने चंपापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। 22वें तीर्थंकर पूज्य नेमिनाथ जी ने गिरनार में मोक्ष प्राप्त की, और 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने पावापुरी में, जो हम लोग देख चुके हैं, राजगीर के पास है, वहां पर मोक्ष की प्राप्ति की। 24 में से 20 तीर्थंकरों के दीक्षा व मोक्ष प्राप्ति का स्थल होने के कारण पार्श्वनाथ एक अतिशय पावन एवं विशिष्ट तीर्थ के रूप में सभी जैन मतावलंबियों तथा अन्यान्य कई धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं द्वारा आज भी पूजित वंदित है। 24 में से 21 तीर्थंकरों ने कायोत्सर्ग आसन में खड़ी मुद्रा में रहकर मोक्ष प्राप्त किया, जबकि 3 तीर्थंकरों ने, पूज्य श्री ऋषभनाथ जी, पूज्य नेमिनाथ जी और पूज्य वर्धमान महावीर जी ने पद्मासन में मोक्ष प्राप्त किया, बताते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 यमों का साधन बतलाया, जो चातुर्याम कहलाए, जिसमें उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इन चातुर्यामों के पालन पर बल दिया। उनके पश्चात जो 24वें तीर्थंकर आए, जिन्होंने जैन मत को एक संगठित सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया, उन्होंने इन 4 यमों में एक और 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा, और इस प्रकार उनके द्वारा 5 महाव्रतों का प्रतिपादन हुआ: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। समस्त तीर्थंकरों का जीवन जगन मंगल के लिए समर्पित होता है। तो आइए हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं वर्तमान कालार्ध में अवसर्पिणी में प्रगटे 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में। प्रथम तीर्थंकर थे श्री ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ देव जी व ऋषभनाथ जी, उन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है। कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी धर्मपत्नी मरुदेवी से श्री ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं। में बाहुबली जी का मंदिर श्रवण बेलगोल कर्नाटक में बहुत अच्छा भव्य मंदिर है। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और ऋषभ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने कैलाश में दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन
आपको कैवल्य प्राप्ति हुई। कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह बैल, चैत्य वृक्ष, न्यग्रोध, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष, गोवदनल व गोमुख, यक्षिणी चक्रेश्वरी तथा आपके प्रमुख मानव शिष्य और शिष्या पुंडरीक और ब्राह्मी थे। आपकी ऊंचाई 500 धनुष व 1500 मीटर थी, जो आज अत्यंत विस्मयकारी प्रतीत हो सकता है। इनके बाद द्वितीय तीर्थंकर हुए श्री अजितनाथ जी। इनकी माता का नाम विजया और पिता का नाम जितशत्रु था। आपका जन्म माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की नवमी को आपने शिखर जी में, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, शिखर जी अर्थात पारसनाथ की पहाड़ियों का सम्मेद शिखर, आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह गज, चैत्य वृक्ष सप्तपर्ण, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष, महायक्ष, यक्षिणी, रोहिणी तथा प्रमुख मानव शिष्य शिष्याएं सिंहसेन और फल्गु थे। आपकी ऊंचाई 405 धनुष अथवा 1350 मीटर थी। तृतीय तीर्थंकर थे पूज्य श्री संभवनाथ जी। इनकी माता का नाम सुसेना और पिताश्री का नाम जितारी था। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को श्रावस्ती में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को सम्मेद शिखर पर ही आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह अश्व, चैत्य वृक्ष शाल, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष त्रिमुख, यक्षिणी प्रज्ञप्ति, शिष्य शिष्याएं चारु और श्यामा थे। आपकी ऊंचाई 400 धनुष व 1200 मीटर 1200 मीटर थी। क्रमशः हम देखेंगे कि लंबाई या ऊंचाई युग के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार घटती चली गई। चतुर्थ व चौथे तीर्थंकर थे श्री अभिनंदन जी। आपकी माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम संवर या सनवर या संवरा राज था। आपका जन्म माघ शुक्ल की द्वादशी को अयोध्या में हुआ। माघ शुक्ल की द्वादशी को ही आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के पश्चात पौष शुक्ल पक्ष की, उस महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी या सप्तमी के दिन सम्मेद शिखर पर ही आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह था बंदर, चैत्य वृक्ष सरल, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष यक्षेश्वर, यक्षिणी वज्र श्रृंखला, शिष्य वज्रनाभ, शिष्या अजिता और आपकी ऊंचाई थी 350 धनुष व 1050 मीटर। पांचवें तीर्थंकर थे श्री सुमतिनाथ जी। आपकी माता का नाम सुमंगला तथा पिता का नाम मेघरथ या मेघप्रभ था। वैशाख शुक्ल की अष्टमी को साकेतपुरी व अयोध्या में आपका जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार
आपका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी माना जाता है। वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को सम्मेद शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह चकवा, चैत्य वृक्ष प्रियंगु, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष तुम्बुरव, यक्षिणी महाकाली तथा शिष्य व शिष्या, शिष्य और शिष्या शर्मा और काश्यपी थी। आपकी ऊंचाई थी 300 धनुष व 900 मीटर। देखते हैं हम, एक धनुष लगभग 3 मीटर के बराबर होता था। षष्ठ व छठे तीर्थंकर थे श्री पद्म प्रभु जी। आपकी माता का नाम सुसीमा देवी और पिता का नाम धरण राज था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपका जन्म वत्स कौसाम्बी में हुआ था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आपको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह था कमल, चैत्य वृक्ष प्रियंग, वर्ण लाल। अभी तक सब स्वर्णिम आ रहे थे, ये पहली बार लाल वर्ण आया। यक्ष कुसुम, यक्षिणी श्यामा। और आपके शिष्य और शिष्या प्रद्योतन तथा रति थे। आपकी ऊंचाई 250 धनुष अथवा 750 मीटर। सप्तम तीर्थंकर थे पूज्य श्री सुपार्श्वनाथ जी। आपकी माता थी पृथ्वी देवी तथा आपके पिता श्री प्रतिष्ठ सेन। आपका जन्म वाराणसी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ही त्रयोदशी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ही सप्तमी के दिन आपने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। आपका प्रतीक चिन्ह था स्वस्तिक, चैत्य वृक्ष शिरीष, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष मातंग व वर्णंदी और यक्षिणी शांता अथवा काली। शिष्य शिष्या विदर्भ और सोमा। आपकी ऊंचाई थी 200 धनुष अथवा 600 मीटर। आठवें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु जी की पूज्या माता सुलक्षणा थी तथा पूज्य पिता श्री राजा महासेन। आपका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 12 व द्वादशी के दिन चंद्रपुरी में हुआ। पौष कृष्ण पक्ष की ही त्रयोदशी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण ग्रहण किया। आपका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र, चैत्य वृक्ष नाग वृक्ष, वर्ण श्वेत, एक बार फिर से दूसरा वर्ण आया, यक्ष दिन्न, यक्षिणी सुमना। आपकी ऊंचाई थी 150 धनुष अथवा 450। नवें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी, जो श्री सुविधिनाथ जी के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी माता रमा रानी तथा पिता राजा सुग्रीव राज थे, जो इक्ष्वाकु वंश थे। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी को काकांदी में आपका जन्म हुआ। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को छठे दिन आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की। कार्तिक कृष्ण की पक्ष की तृतीया को सम्मेद शिखर में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और भाद्र शुक्ल पक्ष की नवमी को आपको सम्मेद शिखर पर
निर्वाण की प्राप्ति। आपका संकेत चिन्ह मकर, चैत्य वृक्ष अक्ष व बहेड़ा, वर्ण श्वेत, यक्ष अजित, यक्षिणी सुतारका व महाकाली, शिष्य शिष्या वाराहक और वारुणी थे। आपकी ऊंचाई थी 100 धनुष अथवा 300 मीटर। दशम तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी की पूज्या माता श्री सुनंदा तथा पिता दृढ़ रथ थे। आपका जन्म माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बद्धिलपुर में हुआ। माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की और पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। वैशाख के कृष्ण पक्ष की दूज व द्वितीया को आपको सम्मेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। प्रतीक चिन्ह कल्प तरु, चैत्य वृक्ष धूल व माली वृक्ष, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष ब्रह्मेश्वर, यक्षिणी अशोका मानवी, शिष्य शिष्या नंद और सुयशा। आपकी ऊंचाई 90 धनुष व 270 मीटर थी। एकादश तीर्थंकर थे श्री श्रेयांशनाथ जी। इनकी माता का नाम विष्णुश्री व वेणुश्री था और पिताश्री का नाम श्री विष्णुराज। सिंहपुरी नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 11 एकादशी को आपका जन्म हुआ था। दीक्षा स्थल शिखर जी। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सम्मेद शिखर व शिखर जी पर आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई। आपका प्रतीक चिन्ह गेंडा, चैत्य वृक्ष पलाश, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष यक्षेत अथवा ईश्वर, यक्षिणी मानवी व गौरी, शिष्य शिष्या कश्यप और धरणी। ऊंचाई 80 धनुष अथवा 240 मीटर। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य प्रभु के माता का नाम जया देवी तथा पिता का नाम वसुपूज्य था। आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी, जो बिहार में भागलपुर के निकट है, हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आपने चंपापुरी में ही दीक्षा ग्रहण की तथा माघ की दूज को कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में ही आपने निर्वाण की प्राप्ति की। ये देखिए, इन्होंने सम्मेद शिखर पर नहीं, चंपापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। आपका प्रतीक चिन्ह भैंसा, चैत्य वृक्ष तेंदु, वर्ण लाल, यक्ष कुमार, यक्षिणी चंद्रा अथवा गांधारी व गौरी, शिष्य शिष्या शुभम और धरणी। ऊंचाई 70 धनुष व 210 मीटर। 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी की माता का नाम श्यामा देवी व सुरम्य था और पिता थे कृतवर्म। आपका जन्म मघा शुक्ल तीज को कपिलपुर में हुआ था। मघा शुक्ल पक्ष की तीज को ही आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की और पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन कैवल्य प्राप्त किया। आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी के दिन श्री सम्मेद शिखर पर आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई। प्रतीक चिन्ह शूकर व सुअर, चैत्य वृक्ष पाटल, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष षणमुख, यक्षिणी वेदिता, शिष्य शिष्या मंदार और धरा। आपकी ऊंचाई थी 60 धनुष अथवा 180 मीटर। 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी की माता का नाम सर्वयशा और पिता का नाम सिंहसेन था। आपका जन्म अयोध्या में वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। वैशाख कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के पश्चात वैशाख कृष्ण की त्रयोदशी के दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। चैत्र शुक्ल की पंचमी के दिन सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्ति हुई। प्रतीक चिन्ह सेही,
चैत्य वृक्ष पीपल वर्ण स्वर्णिम यक्ष पटल यक्षिणी अंकुशा व अनंतमती शिष्य शिष्या यश और पद्मा। ऊंचाई 50 धनुष व 150 मीटर। 15वें गुरु थे, 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी। आपकी माता सुव्रता और पिता भानु थे। जन्म मघा शुक्ल की तृतीया को रत्नापुर में हुआ। मघा शुक्ल की त्रयोदशी को शिखर जी पर दीक्षा ग्रहण तथा पौष की पूर्णिमा को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी को सम्मेद शिखर पर ही निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह वज्र, चैत्य वृक्ष दधिपर्ण, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष किन्नर, यक्षिणी कंदर्पा, शिष्य शिष्या, अरिष्ट और अर्थ शिवा। ऊंचाई 45 धनुष व 135 मीटर। 16वें तीर्थंकर थे श्री शांतिनाथ जी। आपकी माता का नाम आर्या तथा पिता हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिखर जी में आपने दीक्षा ग्रहण की। आपका जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हस्तिनापुर में इक्ष्वाकुकुल में हुआ था। पौष शुक्ल पक्ष की नवमी को कैवल्य की प्राप्ति और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति आपने की। आपका प्रतीक चिन्ह था हिरण, मृग, चैत्य वृक्ष नंदी, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष गरुड़ व किमपुरुष, यक्षिणी निर्वाणी व महामानसी, शिष्य शिष्या चक्र युद्ध और शुचि। ऊंचाई थी 40 धनुष व 120 मीटर। 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ जी की माता का नाम श्रीकांता देवी व श्रीदेवी और पिता का नाम राजा सूर्य सेन था। जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी हस्तिनापुर। दीक्षा ग्रहण तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी। निर्वाण प्राप्ति वैशाख शुक्ल पक्ष प्रथमा सम्मेद शिखर। प्रतीक चिन्ह छाग व बकरा, चैत्य वृक्ष तिलक, वर्ण स्वर्णिम, यक्ष गंधर्व, यक्षिणी बाला व विजया, शिष्य शिष्या सांब और दामिनी। ऊंचाई 35 धनुष व 105 मीटर थी। 18वें तीर्थंकर थे पूज्य श्री अरहनाथ जी व अर प्रभु। आपकी माता थी मित्रसेना देवी और पिता श्री सुदर्शन। जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी स्थल हस्तिनापुर। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया तथा मार्गशीर्ष की दशमी के दिन सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। प्रतीक चिन्ह तगर कुसुम व मत्स्य, वर्ण स्वर्णिम, चैत्य वृक्ष आम्र, यक्ष यक्षेत, यक्षिणी धना, शिष्य शिष्या कुंभ और रक्षिता। ऊंचाई 30 धनुष अथवा 90 मीटर। 19वें तीर्थंकर थे श्री मल्लिनाथ जी। माता श्रीमती प्रभावती अथवा रक्षिता और पिता श्री कुंभराज। जन्म मिथिला में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। दीक्षा शिखर जी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। कैवल्य प्राप्ति मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की ही एकादशी को तथा निर्वाण प्राप्ति सम्मेद शिखर पर
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी। प्रतीक चिन्ह कलश, चैत्य वृक्ष कंकेली अथवा अशोक, वर्ण नीला, यक्ष कुबेर, यक्षिणी, धरण प्रिया, शिष्य शिष्या, अभिक्षक और बंधुमती। आपकी ऊंचाई 25 धनुष अथवा 75 मीटर थी। 20वें तीर्थंकर थे पूज्य मुनि सुव्रतनाथ, माता श्रीमती प्रभावती, पिता सुमित्र। जन्म राजगढ़, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी। दीक्षा ग्रहण शिखर जी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी तथा निर्वाण प्राप्ति ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी सम्मेद शिखर। आपका प्रतीक चिन्ह कूर्म व कछुआ, चैत्य वृक्ष चंपक, वर्ण काला, यक्ष वरुण, यक्षिणी नरदत्ता, शिष्य शिष्या मल्ली तथा पुष्पावती। ऊंचाई 20 धनुष अथवा 60 मीटर। 21वें तीर्थंकर थे श्री नमिनाथ जी। इनका और 22वें तीर्थंकर के नाम बहुत मिलते जुलते हैं। नमिनाथ जी आपकी माता थी श्रीमती सुभद्रा व सुभद्रा वप्र तथा पिता श्री विजय। आप स्वयं मिथिला के राजा थे। इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में आपका पदार्पण हुआ था। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिखर जी में दीक्षा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैवल्य तथा वैशाख कृष्ण की दशमी को सम्मेद शिखर पर ही निर्वाण की प्राप्ति की आपने। आपका प्रतीक चिन्ह था उत्पल, चैत्य वृक्ष बकुल, वर्ण पीला, यक्ष भ्रिकुटी, यक्षिणी गांधारी, शिष्य शिष्या शुभ और अनिला तथा ऊंचाई 15 धनुष अथवा 45 मीटर। 22वें तीर्थंकर थे श्री नेमिनाथ जी। आपकी माता पूज्या श्रीमती शिवा देवी तथा आपके पिता राजा समुद्र विजय। जन्म यादव वंश, कृष्ण पक्ष पंचमी, शौरपुरी मथुरा। शौरपुरी मथुरा के यादव वंशी राजा अंधक वृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधक वृष्ण के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार इस नाते भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आपने गिरनार में दीक्षा ग्रहण की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गिरनार पर्वत पर ही कैवल्य प्राप्त किया। आषाढ़ शुक्ल की ही अष्टमी को आपने उज्जैन व गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया, सम्मेद शिखर पर नहीं। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह शंख, चैत्य वृक्ष मेष श्रृंग, वर्ण काला, यक्ष गोमेध, यक्षिणी अंबिका, शिष्य शिष्या वरदत्त और यक्ष दिन्ना। ऊंचाई 10 धनुष अथवा 30 मीटर। इसके बाद 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी। इनकी माता पूज्या वामा, पिता राजा अश्वसेन थे। आपका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को वाराणसी व काशी में हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपने शिखर जी में दीक्षा ग्रहण की। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही कैवल्य प्राप्त किया और श्रावण शुक्ल की अष्टमी को सम्मेद शिखर पर ही आपको निर्वाण प्राप्त हुई। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह सर्प, चैत्य वृक्ष धव, वर्ण नील नीला, यक्ष पार्श्व यक्ष व धरणेन्द्र, यक्षिणी पद्मावती, शिष्य शिष्या आर्यदिन्न और पुष्पचूड़ा। ऊंचाई 9 हाथ व 13.5 फीट थी। इस प्रस्तुत चित्र में
उनके पद चिन्हों को देखा जा सकता है। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान। इनकी पूज्या माता त्रिशला व प्रियंकारिणी थी। इनके पिता सिद्धार्थ थे। आपका जन्म चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। इनके जीवन के बारे में हम लोग अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को आपने पावापुरी राजगृह में राजगीर में दीक्षा ग्रहण की, जहाँ जल मंदिर बना हुआ है, तथा वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष तक आपने साधक जीवन बिताया। 12 वर्ष साधना की और 30 वर्ष उपदेश किया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या व दीपावली के दिन आपको पावापुरी राजगीर के निकट बिहार में 72 वर्ष में निर्वाण की प्राप्ति हुई। आपका प्रतीक चिन्ह था सिंह, चैत्य वृक्ष, शाल, वर्ण पीला, यक्ष मातंग, यक्षिणी, सिद्धायिका, शिष्य शिष्या, प्रमुख शिष्य शिष्या, इंद्रभूति और चंदन बाला। आपकी ऊंचाई 4 हाथ व 6 फीट थी। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 24 तीर्थंकरों में इनकी ऊंचाई सबसे कम थी। तो इस तरह आज हमने दृष्टिपात किया इन परम पूज्य 24 तीर्थंकरों के जीवन पर। ऐसे पावन दिव्य महापुरुषों के चरण धूलि अपने सिर पर ग्रहण करते हुए, उनके पाद पद्मों में नमन करते हुए आज की इस प्रस्तुति को विराम देते हैं। जय गुरु, नमो अरिहंतानम। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को, वाहिनी को अवश्य स्वीकार व सब्सक्राइब करेंगे। जल्द ही भविष्य में हम एक और प्रस्तुति के साथ मिलेंगे। जय गुरु, नमस्ते।